नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार में जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उनके परिवार पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है और इस पूरी छापेमारी के बाद ईडी ने बड़ा दावा किया है और बताया है कि छापेमारी में उन्हें लालू परिवार के अघोषित 1 करोड़ रुपए का कैश, सोने के गहने और अन्य चीजें मिली हैं। और ईडी के इस दावे के बाद अब डिप्टी सीएम जो है बिहार के, तेजस्वी यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उनका बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 600 करोड़ का नया हिसाब लाने से पहले पुराने का तो हिसाब दे देते। इस तरीके से उन्होंने ईडी के दावे पर अपनी पहली प्रतिक्रिया जाहिर की है। तेजस्वी यादव लगातार उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि इस पूरे घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जिस तरीके से ये बड़ी छापेमारी बिहार में हुई है, आपको ये बता दें कि सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना में जो राबड़ी देवी यानी उनकी माता का आवास है, उनके यहाँ पर ईडी ने छापेमारी की थी और उसके बाद छापेमारी का सिलसिला बढ़ा, जिसमें ईडी की ओर से अब कई बड़े दावे किए गए हैं। लेकिन इसके बाद अब तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने बीजेपी और साथ ही मीडिया पर भी निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए ये कहा है कि याद करिए 2017 में भी कथित 8,000 करोड़ का लेन देन, हजारों करोड़ का मॉल, सैकड़ों संपत्तियां और अभी चंद महीनों पहले गुरुग्राम में अरबों का व्हाइटलैंड कंपनी का अर्बन क्यूब मॉल भी मिला था। बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए ये कहा कि भाजपाइयों अब कथित 600 करोड़ का नया हिसाब लाने से पहले अपने सूत्रों को पुराने का तो हिसाब दे देते। इस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में ये बड़ा हमला बीजेपी पर बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार की ओर से सूत्रों के हवाले से इधर उधर की भ्रामक अफवाह फैलाने और खबर प्लांट करवाने की बजाय रेड के बाद हस्ताक्षर किए जाने वाले पंचनामे की सूची सार्वजनिक कर देनी चाहिए। अगर हम इसे सार्वजनिक कर देंगे तो इन बेचारे नेताओं की क्या इज्जत रहेगी, सोच लो। इस तरीके से उन्होंने बीजेपी को टारगेट किया है, बीजेपी पर यह बड़ा हमला बोला है और साथ ही साथ मीडिया पर भी निशाना साधा है। लेकिन आपको ये बता दें कि दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, पटना, रांची समेत 24 स्थानों पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़ी जो जगह है, उन पर जबरदस्त छापेमारी हुई थी। आरोप ये है कि दरअसल जमीन के बदले जो है नौकरी लोगों को दी गई रेलवे में, जिसका आरोप लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार पर लगा। इसी सिलसिले में ईडी ने ये लगभग 24 जगहों पर छापेमारी की और ईडी ने उनके बेटे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उनकी बेटियों से जुड़े तमाम परिसरों पर भी छापेमारी की। छापेमारी के एक दिन बाद जमीन के बदले रेलवे की नौकरी की जांच में ईडी ने एक बड़ा दावा किया कि उसने 600 करोड़ रुपए के अपराध की आय का खुलासा करने वाले दस्तावेज को जब्त कर लिया है। यानी 600 करोड़ रुपए का ये बड़ा घोटाला, जिसमें दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली की मुश्किलें अब बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अब बड़ा झटका आने वाले वक्त में उन्हें लग सकता है, गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो सकती हैं। और एजेंसी के मुताबिक दस्तावेज 350 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों के स्वामित्व और अलग अलग बेनामीदारों के माध्यम से किए गए 250 करोड़ रुपए के लेन देन से जुड़े हुए हैं। ये खुलासा ईडी की ओर से ही किया गया है। तो कहीं ना कहीं लालू परिवार अब बेहद मुसीबत में है और शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव की ओर से ये इस तरीके का ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि 600 करोड़ का नया हिसाब लाने से पहले पुराने का तो हिसाब दे देते। ये तेजस्वी यादव की ओर से ट्वीट किया गया है। आपको बता दें, एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ये छापेमारी की है, जो कि यूपीए सरकार के तहत रेल मंत्री के रूप में लालू के कार्यकाल के दौरान नौकरी के बदले जमीन लेने से पूरे ये मामला जुड़ा हुआ है। रेलवे के अलग अलग जोन में ग्रुप डी की नौकरी देने वाले लोगों से जमीन की जबरन वसूली का ये पूरा मामला है। ईडी ने ये कहा है कि जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि कई रेलवे जोन में भर्ती के लिए उम्मीदवारों में से 50% से ज्यादा लालू प्रसाद के परिवार के निर्वाचन क्षेत्रों में से ही थे। एजेंसी ने दावा किया कि कथित रूप से गरीब माता पिता से रिश्वत के
रूप में ली गई जमीन को बाद में बड़े प्रीमियम पर बेच दिया गया। इससे अर्जित धन मुख्य रूप से तेजस्वी यादव के खातों में गया है। ये बड़ा खुलासा ईडी की ओर से किया गया है और उसके बाद अब बिहार की राजनीति में भी सियासी भूचाल जो है वो आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पूरी ईडी की कार्रवाई को लेकर जहां एक तरफ विपक्षी दल जो हैं, खासतौर पर आम आदमी पार्टी, जिसके कई नेता ईडी और सीबीआई यानी केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं, वो दरअसल लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के बचाव में उतरे हुए हैं, बीजेपी पर हमलावर हैं। लेकिन वहीं बीजेपी लगातार इस पूरे घोटाले को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को घेर रही है और इस पूरे दावे के बाद, इस पूरे खुलासे के बाद ईडी के अब ये माना जा रहा है कि ईडी जिन संपत्तियों की जांच कर रहा है उसमें नई दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक 4 मंजिला बंगला D1088 शामिल है। करीब 150 करोड़ रुपए की कीमत वाले इस बंगले को महज 4 लाख रुपए में खरीदा गया दिखाया गया है कागजातों में, और ईडी ने आरोप लगाया है कि ये संपत्ति तेजस्वी के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनी AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है। और ईडी ने कहा है कि तलाशी के दौरान तेजस्वी यादव इस घर में ठहरे हुए पाए गए और इस घर को अपनी आवासीय संपत्ति के रूप में इस्तेमाल करते हुए भी पाए गए हैं। ईडी के दावे के मुताबिक तेजस्वी जमीन के बदले नौकरी घोटाले के प्रमुख लाभार्थी हैं। यानी भले ही सबसे पहले छापेमारी जो है वो राबड़ी आवास पर हुई, लेकिन उसके बाद छापेमारी का सिलसिला बढ़ा। दिल्ली से लेकर मुंबई और रांची समेत कई जगहों पर, लगभग 24 जगहों पर यह छापेमारी हुई है। इस पूरे मामले में न सिर्फ जो है लालू प्रसाद यादव, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, चारा घोटाले में वो आरोपी हैं, बल्कि इसके अलावा राबड़ी देवी और साथ ही साथ आपको बता दें अब तेजस्वी यादव, उनकी बहन भी इस पूरे घोटाले में आरोपी बताई जा रही हैं। और कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अब उन्हें बड़ा झटका लगने वाला है, ये दावा लगातार किया जा रहा है इस पूरी ईडी की छापेमारी के बाद कि गिरफ्तारी जो है इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव बिहार की डिप्टी सीएम की हो सकती है, क्योंकि वही इस पूरे मामले में सबसे बड़े लाभार्थी हैं और उनको लेकर ही ये खुलासे हो रहे हैं कि दरअसल जो नौकरी के बदले जो जमीन ली गई है उसका जो पैसा है वो तेजस्वी यादव के खातों में पहुंचा है। और अब तक की गई जांच से ये पता चला है कि पटना और अन्य क्षेत्रों में प्रमुख स्थानों पर जमीन के कई टुकड़े तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव के परिवार को नौकरी दिलाने के एवज में मिले हैं। ईडी ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा है कि इस जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य जो है वो 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एजेंसी ने यह भी कहा कि उनसे इन जमीनों के कई बेनामीदारों, शेयर संस्थाओं और लाभकारी मालिकों की पहचान की है। यानी इस पूरे मामले में छानबीन अब ईडी करेगी। कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। 600 करोड़ रुपए का जो जिक्र किया गया है उसके दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव की तिलमिलाहट देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर लालू परिवार के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से ईडी को इस पूरी छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज हाथ लगे हैं, अब वो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके परिवार की टेंशन बढ़ाएंगे और आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जा सकता है और जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी लालू प्रसाद यादव के परिवार की हो सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।